Assalamu alaikum students. Today is our lecture number 7 and the chapter number is same, chapter number 2. In our previous lecture we learned about the globes and maps, and in our today's lecture we will cover the half topic of components of map. And here are the components. Number 1 is direction, number 2 is scale, number 3 is latitude and longitudes, number 4 is conventional signs, and we will do reading and highlight the possible MCQs. Now start the reading. So students, in our today's lecture we will learn about the components of maps and also read these paragraphs. These days maps are prepared on the basis of picture taken from aeroplanes and satellites. इन दिनों में मतलब अब के दौर में जो मैप्स तैयार किए जाते हैं वो एरोप्लेन और सैटेलाइट्स की मदद से पिक्चर ली जाती हैं, तो फिर ये मतलब मैप्स बनाए जाते हैं. और इन द पास्ट जो पहले गुजर चुका है, पोजीशन ऑफ सन एंड स्टार वाज कंसीडर्ड, मतलब जो पोजीशन होती है कि किस तरफ सन है और किस तरफ स्टार्स हैं, तो ये कंसीडर्ड किए जाते थे, तो उनके थ्रू मैप्स बनाए जाते थे. ओके, now start the reading from here. Following characteristics are found in a map which a picture cannot show. जो ये characteristics हैं, ये maps की खसूसियात हैं, ठीक है, जो एक मैप शो तो नहीं करा सकता क्योंकि एक मैप पिक्चर की तरह होता है, ठीक है, जिसको ड्रा किया जाता है. उस पर ये नहीं लिखा जाता कि ये डायरेक्शन है, ये स्केल है, ये लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स एक्सेट्रा. ओके, नंबर 1 इज़ मैप शो डायरेक्शन. मैप डायरेक्शंस को शो करता है, मीन्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. नंबर 2 इज़ मैप हैज़ अ स्केल. स्केल है मैप के पास, मतलब स्केल की मदद से मैप को बनाया जाता है. उसके मीटर, किलोमीटर्स के एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस कितना है, इसके थ्रू मतलब मैप बनाया जाता है. ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. नंबर 3 इज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन ऑन अ मैप. लैटिट्यूड बेसिकली चौड़ाई को कहते हैं और लॉन्गिट्यूड लंबाई को कहते हैं. ये ड्रॉ किए जाते हैं मैप्स पे. नंबर 4 इज़ लैंडफॉर्म्स आर शोन बाय कन्वेंशनल साइंस ऑन अ मैप. जो लैंडफॉर्म्स हैं, मतलब जो मैप्स पे पिक्चर छोटी छोटी बनाई जाती हैं कि ये शो कराने के लिए कि मतलब छोटा सा घर बना दिए कि यहाँ पे घर है, छोटी सी नहरें बना दी हैं, फिर मतलब पता चलता है कि यहाँ पे नहरें हैं, यहाँ पे घर हैं, यहाँ पे मस्जिद वगैरह हैं, ठीक है. इनको कन्वेंशनल साइन कहते हैं. Read this paragraph as well. The network of latitude and longitudes on which a map is drawn is called projection. मतलब जो नेटवर्क है मैप के ऊपर जो इनका काम है, ठीक है, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं. ऑल्सो हाईलाइट दीज लाइन फॉर MCQs. ओके, now start the reading from here. The number 1 component of a map is directions. Sun rises in the west. जो सूरज होता है वो सन राइजेज इन द ईस्ट. जो सूरज है वो ईस्ट में मतलब सूरज तलू होता है, निकलता है, मतलब मशरिक से निकलता है. एंड सेट्स इन द वेस्ट, और मगरिब में गरूब होता है. इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट, अगर आपने मशरिक को देखना है, देन ऑन योर राइट इज़ साउथ. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर पे जिस डायरेक्शन में सूरज निकलता है, ठीक है, आप उस डायरेक्शन में खड़े हो जाएं, ठीक है. आपके पीछे जो होगा, आपके पीछे की तरफ वो वेस्ट होगा, मतलब मगरिब होगा. आपके जो राइट साइड पे है वो साउथ होगा, मतलब जनूब. लेफ़्ट साइड पे नॉर्थ होगा, मतलब शुमाल. ऑन योर बैक इज़ वेस्ट, और आपकी जो बैक साइड पे वो वेस्ट होगा. Like this you can stand in your home and you can see the directions by yourself. Maps are drawn on the basis of direction. जो maps हैं वो डायरेक्शन के थ्रू ड्रॉ किए जाते हैं.
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आर प्राइमरी डायरेक्शन। जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ है, मतलब मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब, ये प्राइमरी डायरेक्शंस हैं। इसको फंडामेंटल डायरेक्शन भी कहते हैं, मतलब मेन डायरेक्शन जिनके थ्रू मैप्स को बनाया जाता है। दीज आर कार्डिनल पॉइंट्स, इनको कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं, मतलब फंडामेंटल पॉइंट्स भी कहते हैं, अहम मतलब बेसिक, ठीक है। देर आर 4 मोर डायरेक्शन बिटवीन द कार्डिनल पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के दरमियान मज़ीद 4 डायरेक्शंस हैं। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी डायरेक्शन, इनको सेकेंडरी डायरेक्शन भी कहते हैं। ऑल्सो highlight this paragraph. Maps are drawn on the basis of direction east, west, north, south are primary direction. These are cardinal points. There are 4 more direction between the cardinal points. These are called secondary direction for MCQs. Direction help us to find on which side is a place is situated with reference to the other. मतलब जो directions हैं ये हमें हमारी ये मदद करते हैं कि आप एक जगह को कैसे मतलब ढूंढते हो और वो जगह कहाँ पे मौजूद है, तो आप किसी और जगह का हवाला देके उस जगह को ढूंढ सकते हो, ठीक है। दीज आर द मेन डायरेक्शन, दीज आर द कार्डिनल पॉइंट, मतलब मेन डायरेक्शन, प्राइमरी डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, and the secondary directions are northwest, northeast, southwest, southeast. Okay, these are the secondary direction, these are the primary direction, means cardinal points. And do this activity at your home and let me check. Okay, now we will start reading the types of north. The direction of basic importance on the map is north. जो डायरेक्शन है उसकी जो बेसिक मतलब बुनियादी जो अहमियत है वो उस मैप पे उसको मतलब नॉर्थ की है, शुमाल की है। हाईलाइट दिस लाइन फॉर MCQs. इट इज़ शोन बाय एन एरो ऑन द अपर साइड ऑफ द मैप. ये मतलब जो मैप्स पे पोल्स वगैरह बनाए जाते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है, ये उसके अपर साइड पे एरो बना दिए जाते हैं. नॉर्थ इज़ ऑफ 2 टाइप्स. नॉर्थ की 2 टाइप्स होती हैं. हाईलाइट दिस लाइन. द फर्स्ट टाइप इज़ जियोग्राफिक नॉर्थ, द सेकेंड टाइप इज़ मैग्नेटिक north. What is geographic north? The direction in which the north pole is situated. जो डायरेक्शन है जहाँ पे नॉर्थ पोल पाया जाता है, मतलब शुमाल का जो हिस्सा है वो पाया जाता है, इसको जियोग्राफिक नॉर्थ कहते हैं. Highlight this line for MCQs. It can be detected by the polar star which remains always overhead north pole. मतलब जो मैप्स पे डायरेक्शन बनाई जाती हैं, ठीक है, उसमें नॉर्थ पोल, साउथ पोल होता है और वहाँ पे एक स्टार बना दिया जाता है जिसकी और ऊपर की तरफ, जिससे ये पता लगता है कि नॉर्थ पोल है, ठीक है. नंबर 2 इज़ मैग्नेटिक नॉर्थ. आवर अर्थ हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड. हमारी जो ज़मीन है जहाँ पे हम रहते हैं उसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं. लाइक अ मैग्नेटिक बार, इट हैज़ 2 एंड्स. और एक मैग्नेटिक पार्ट की तरह इसके 2 एंड्स होते हैं, मतलब ये इसके 2 एंड्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ. मतलब ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है. ओके. And magnetic north can be traced by an instrument known as magnetic compass. और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है, उसको हम कैसे ट्रेस करते हैं, कैसे ढूंढते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, ठीक है, उसके थ्रू हम मैग्नेटिक नॉर्थ को ट्रेस कर सकते हैं, जिसको मैग्नेटिक कंपास कहते हैं. ये है वो इंस्ट्रूमेंट. ओके. हाईलाइट दिस पैराग्राफ फॉर MCQs as well. And here is the interesting information. Magnetic north is situated near North Pole in the Canadian island of Prince Wales. मतलब जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो नॉर्थ पोल के साथ ही सिचुएटेड है, मतलब वहाँ पे है और कैनेडियन आइलैंड पे है जो प्रिंस वेल्स के, ठीक है.
ये highlight this line for MCQs as well. Now we will end the reading till here, and do reading these paragraphs for 5 times and highlight the MCQs. Thank you.